सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आर कामा थीटा चाहिए होगा, अगर आर कामा थीटा चाहिए होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, और कामा थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। तो ये दो फार्मूले आप लगाएंगे और इन्हीं दो फार्मूले पर अपने क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। और कई बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन एक दो आ चुके हैं, एआई ट्रिपल होता था तब भी क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिपल एम होता था तब भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन डब्ल्यूबीजेई हो गया या अदर इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, आपके स्टेट बोर्ड के जो भी एग्जाम है, एनडीए में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का डिस्कशन, हम लोगों की चर्चा कक्षा 11 पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर चल रही थी। हम लोगों ने कक्षा 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक पूरा यूनिट है उसको शुरू किया था, और हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर समकोणीय कार्तीय निर्देशांक पर चल रहा था। तो एक बार हम लोग समकोणीय कार्तीय निर्देशांक को देख लेते हैं। इसके बाद आज का लेक्चर ध्रुवीय निर्देशांक और दोनों के बीच संबंध और उस पर प्रॉब्लम करने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक बार, हम लोगों की चर्चा चल रही थी समकोणीय कार्तीय निर्देशांक पर। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। अच्छा, इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, तो हम लोग उस पर ना जाकर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा, तो आप एक पॉइंट वाइज लिखिए। पहला पॉइंट, जब भी आपके बिंदु x और x, y में प्रदर्शित हो, जब भी आपके बिंदु x, y में प्रदर्शित हो तो उनको आप समकोणीय कार्तीय निर्देशांक बोलेंगे। आई बात समझ में ना, क्या काम करना है, जब भी आपका बिंदु x, y के रूप में प्रदर्शित हो तो आप उसको समकोणीय कार्तीय निर्देशांक बोलेंगे। तो यहां पर आपका जो बिंदु होगा, आपका क्या बिंदु होगा, कोई भी बिंदु हो सकता है, और बिंदु का फॉर्म क्या रहने वाला है, x, y रहने वाला है। ठीक, अब x, y आपके मन में सवाल उठता है क्या क्या हो सकते हैं, तो x, y आपके चार टाइप के हो सकते हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं। जैसे x, y दोनों धनात्मक, मान लें 2,2 हो गए, दोनों धनात्मक हो गए, -2,2 एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो गया, -2, -2 दोनों ऋणात्मक हो गए, या 2, -2। यहां से बोलेंगे आपका x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, दोनों बिंदु आपके धनात्मक लिए गए। अगर दोनों बिंदु धनात्मक हैं तो हमने आपको पहले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से चीजें डिस्कस की थी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, बहुत बेसिक बैकग्राउंड आपका बनाया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पहला लेक्चर देखिए, वहां से आपको एक फाउंडेशन मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्योमेट्री बोलते हैं। और हमने ये भी बताया था जब दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हो तो ये प्रथम चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों ऋणात्मक आ गए, x भी ऋणात्मक आ गया और y भी ऋणात्मक आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, थर्ड चतुर्थांश में होगा। और हमने बताया था आपको कि अगर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, मतलब x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तो ये फोर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। रिप्रेजेंटेशन, इनका प्रदर्शन कैसे होता है, तो हमारा जो बिंदु होगा वो x, y के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ये आपने देखा था। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पर, निर्देशांक अक्ष पर, निर्देशांक अक्ष पर एक बार प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें। तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था, ठीक है ना। आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमारे पास बिंदु है किस फॉर्म का, समकोणीय निर्देशांक फॉर्म का, तो उसको हम लोग एक निर्देशीय अक्ष पर, तो हमारा बिंदु है कौन सा, x, y, और x, y बिंदु का नाम P रख देते हैं, और ये हमारा x, y हो गया। और इसको किस पर प्रदर्शित करना है, निर्देशीय अक्ष पर। निर्देशीय अक्ष किसको बोलते हैं, आपने पहला लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, निर्देशीय अक्ष वह अक्ष जहां पर x अक्ष और y अक्ष आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, मतलब 90 अंश पर जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करें, तो वो जो निर्देशीय अक्ष बनता है उसको समकोणीय निर्देशीय अक्ष बोलते हैं। और जब आपस में x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को समकोण पर ना कट करें तो उसको क्या बोलते थे, त्रियक अक्ष, और इंग्लिश में उसको ऑब्लिक एक्सिस बोलते थे। तो यहां तक हमारा डिस्कशन चालू था पहले लेक्चर में। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं इसी का प्रदर्शन, तो x अक्ष हो गया ये,
ये हमारा वाई अक्ष हो गया, और हमने क्या बोला था कि P हमारा बिंदु मान लेते हैं यहां पर है P हमारा बिंदु P एक्स कॉमा वाई है, तो P बिंदु यहां पर हमारा हो गया। ठीक, इस पर हमने यहां पर लंबवत डाला था, फिर इसको जीरो मूल बिंदु से मिला दिया था। ये हमारा क्या था, ये हमारा मूल बिंदु था, ये हमारा क्या था, मूल बिंदु था। तो यहां पर O किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मूल बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आप याद रखिए, मूल बिंदु के हमेशा और हमेशा निर्देशांक होंगे वो 0,0, मतलब इंग्लिश में बोला जाए 0,0 होगा। ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, इसको हम लोगों ने R माना था, ये हमारा X हुआ करता था, ठीक है ना, और ये हमारा Y हुआ करता था। और ये जो थीटा आया था, आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पहला लेक्चर देख लीजिए, और अगर आप नहीं भी इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए तब भी हम आपको अपनी बातें समझा देंगे। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, यहां से हमारा जो घुमाव होता था, ये जो घुमाव होता था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको ही कोण बोलते थे। ये हमारा थीटा हो गया। कोण का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब कोण का रिप्रेजेंटेशन थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, कप्पा हो सकता है, लोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां से एक्चुअली ऐसा नहीं, कोण तो रिप्रेजेंटेशन होता है, थीटा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोण। भाई कोण का प्रदर्शन क्या होता है, थीटा होता। तो आप यहां पर ये मत रट लीजिएगा कि क्या थीटा ही हमेशा ले सकते, नहीं, इसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, कप्पा, लोटा, फाई, साई कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो रोजमर्रा में मैथमेटिक्स में जो यूज होते हैं उन्हीं सिंबल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो यहां से अपना हो गया था। फिर हमने आपसे बताया था, ये जो होता था, ये r का साइन थीटा होता था, और ये वाला r का कॉस थीटा हुआ करता था। हमने ये वाली चीजें आपसे डिस्कस कर दी। कैसे आया था, ये आपका पॉइंट M हो गया, ये हो गया ये P। तो आप अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर y डिवाइड बाई r, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, इसको लंब बटे कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पर r को इधर शिफ्ट कर दिया तो y इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा। अगर आप यहां पर लगाएं cos थीटा, मतलब थीटा का अगर cos ले लेंगे तो यहां पर x डिवाइड बाई r आ जाएगा। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, या बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से अपने को कितना आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। तो यहां तक हमारा डिस्कशन चालू था। अब हम लोग बात करते हैं ध्रुवीय निर्देशांक की। तो यहां से आप एक बार आप चीजें देख लो। ठीक है ना। और फिर एक बात हमने और डिस्कस की थी, जो r का वैल्यू हुआ करता था हमारा, वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है ना। समकोणीय कार्तीय निर्देशांक में ये सब चीजें एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है ना। आप एक बार इसको देख लो। ठीक, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक, आप बोलेंगे सर ये क्या होते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन काफी लंबी चौड़ी, अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे या हिंदी माध्यम का कोई भी एक अच्छा बुक या किसी को कोचिंग मटेरियल के देखेंगे तो वहां पर बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन रहता है। आपको उस चीज से मतलब नहीं है, हम आपको गीता का सार बताने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ गीता का सार मिलेगा। ठीक है ना। जहां से अपने को देखो, अपना टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना। ठीक है ना। हालांकि इतना आपको पढ़ाएंगे जहां से आपका सिलेक्शन ना छूटे। ठीक, फिलहाल आगे बात करते हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांक होते क्या है, तो आपस में कोरिलेट कर लो। समकोणीय कार्तीय निर्देशांक को हम लोग x, y से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्रुवीय निर्देशांक को हम r, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांक में जो बिंदु होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक में जो बिंदु लेंगे, उन बिंदु का जो प्रदर्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो r, थीटा से होगा। किससे होगा, r, थीटा से होगा। कार्तीय निर्देशांक में किससे प्रदर्शित करते हैं, x, y से। ध्रुवीय निर्देशांक में किससे प्रदर्शित करेंगे, r, थीटा से प्रदर्शित करेंगे। अब आप बोलेंगे r, थीटा क्या हो सकता है, तो हम मान ली ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। r हमेशा धनात्मक रहने वाला है, इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। r हमेशा धनात्मक रहने वाला, थीटा आपका वेरी करेगा, थीटा आपका वेरी करेगा डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। ये चतुर्थांश के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है। ठीक, बट हम लोग इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले किस पर डिस्कशन करेंगे, प्रथम चतुर्थांश में डिस्कशन करेंगे। तो आप ऐसे मान चलिए, ध्रुवीय निर्देशांक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो r, थीटा होता है,
और हम लोग इसके आगे के प्रोसेस जानने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा कोई बिंदु है, बिंदु का नाम पी रख लेते हैं और पी के जो निर्देशांक होंगे वो आर कॉमा थीटा होंगे। यहाँ पर आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी को, मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए आर का सहायता लेते हैं और बिंदु एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग थीटा की हेल्प लेते हैं, जो कि एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम बात करते हैं, इस पर हम लोग अगर परपेंडिकुलर डाल दें, अगर हमने मान लेते हैं इस पर ये बिंदु था हमारा, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पर, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और बाई एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लंबवत खींच दिया, परपेंडिकुलर का हिंदी होता लंबवत, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लंबवत डाल दिया, ये लंबवत जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को। ये लंबवत जो होगा किसको प्रदर्शित करेगा, आप बोलेंगे वाई को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास आ गया आर। ये इस पॉइंट का नाम एम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, ओ को फिर से हम बता देते हैं ये आपका मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। आप एक बात फिर से याद कर लो, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा और हमेशा 0,0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे ये एक्स होता है, क्योंकि आप एक्स में जा रहे हो ना। आप देखो आप किस में आ रहे हो, आप इस तरफ जब चल रहे हो तो किस में चल रहे हो, वाई में तो चल नहीं रहे हो, एक्स में चल रहे हो। तो जो भी आपकी दूरी कवर होगी वो एक्स के फॉर्म में कवर होगी, ठीक है ना। और अगर बात करें तो ऊपर जाओगे तो वो किसको कवर करोगे, वाई में चलोगे। तो यहां से अगर हम इस पर भी परपेंडिकुलर डालें, अगर आप बोलेंगे तो हम लोग इस पर भी परपेंडिकुलर डालते हैं, इस बिंदु से वाई एक्सिस पर अगर आप परपेंडिकुलर डालो तो यहां पर आप देखो, इस बिंदु की बात कर लेते हैं, बिंदु क्या होगा, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे x, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। बात क्लियर है, ओके। आप समझते चलना, ठीक है ना। एक बार समझ लो, अगर हम अपनी बात को फिर से अगर रिपीट करें तो हम ये बात करें कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। ये बात हमने किस लेक्चर में डिस्कस की थी, पहले लेक्चर में डिस्कस की थी कि x एक्सिस पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर 0, y और निर्देशांक लिखते कैसे हैं, तो निर्देशांक लिखने का पैटर्न हमेशा x, y होता है। पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं। बात को समझ में आई, तो ये अपना y का x, y हो गया। तो यहाँ से पी आर थीटा हो गया, ठीक है ना। और थीटा क्या है, ये अपने पास आ गया झुकाव। थीटा क्या है, झुकाव है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितना आपने रोटेट, कितना घूर्णन किया, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में। बात को समझ में आई। और ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, आई होप। तो अगर आपको कोई डाउट है तो हम अभी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। इनिशियली में 4-5 लेक्चर आपके सिर्फ फाउंडेशन मजबूत करने के लिए होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से चीजें करना स्टार्ट कर देंगे अप टू जेई मेंस तक। हम आपका इसमें बोर्ड कवर करेंगे, एनडीए एयरफोर्स कवर करेंगे और अप टू जेई मेंस तक कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से ये आर का थीटा हो गया। तो अगर आप बोलेंगे आर का वैल्यू क्या होगा, ये निकालेंगे कैसे, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपने को एक्स, वाई तो पता हो गया कैसे करते हैं, ठीक। अच्छा, आप इस बात को यहां से फिर से, ये हमारा क्या हुआ करता था, आर साइन थीटा हुआ करता था और ये हमारा क्या हुआ करता था, आर कॉस थीटा हुआ करता था, ठीक है ना। इतनी चीजें आपने देख ली होंगी, ठीक है ना। तो ध्रुवीय निर्देशांक का प्रदर्शन हमने निर्देशीय अक्ष पर इस तरीके से कर दिया, ठीक। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है ना। ध्रुवीय निर्देशांक का इंग्लिश क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आई होप ध्रुवीय निर्देशांक का प्रदर्शन करना आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं, ठीक है। आप देख लो, अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार आप देख लो यहां से चीजें कि कैसे की थी। पहले आप देख लो यहां से, ये हमारा क्या था, समकोणीय निर्देशांक था। ये हमारे पास क्या था, समकोणीय
कार्तीय निर्देशांक। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में संबंध। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे ध्रुवीय और एवं भी लिख सकते हो, ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक के बीच संबंध। आप हेडिंग लगाएंगे ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग यहीं से डिस्कस करते हैं, आपस में एक संबंध जनरेट कर लेते हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक, तो यहां से हम लोग वही निर्देशीय अक्ष का सहारा लेते हैं। तो पॉइंट हम प्रथम चतुर्थांश में ही लेंगे, एक्स कॉमा वाई होगा। अच्छा, एक्स कॉमा वाई को आपको पता है आर कॉमा थीटा भी लिखा जा सकता है, ये दोनों बातें सेम है। अब हम क्या काम करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। ये जो वाला था हमारा एक्स था, ये हमारे पास क्या था, वाई था। ठीक, इसको क्या बोले थे, आर बोले थे, और एंगल हमारे पास कितना था, थीटा था। ठीक है ना, एंगल कितना था, थीटा था। और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, मूल बिंदु को। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया था। तो इतना सब चीजें हमारे पास अवेलेबल थी। ये कौन सा अक्ष है, एक्स है, और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक, अगर हम अब डिस्कस करें तो यहां से अगर हम बात करें तो इस पॉइंट का नाम अगर हम एम रख दें, इस पॉइंट का नाम पी है, और इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ रख चुके हैं। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल में बात करें, ट्राइंगल ओ पी एम में अगर हम लोग बात करें, तो अब यहां से अगर हम लगाएं साइन थीटा, आप देखो इस थीटा का अगर हम साइन ले लें, इस थीटा का साइन ले लें, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई डिवाइड बाई आर। यहां से अगर हम लोग एक स्टेप लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं जो y का वैल्यू है वो है r sin थीटा। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम उस थीटा का cos ले लें, cos थीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई r। तो अगर हम x का वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे यहां से r cos थीटा हो जाएगा। ये बात हमने डिस्कस भी की है अभी, r cos थीटा। ठीक, ये अपने डिस्कशन में चालू था। अगर हम बात करें यहां से कि पहले तो थीटा निकालना बता दो, थीटा कैसे निकालेंगे, तो क्या काम करते हैं, थीटा को निकालने, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 का समीकरण 2 से डिवाइड कर दें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा r sin थीटा, और डिवाइड कर देंगे किससे, r cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहां से अपने कितना हो जाएगा, y डिवाइड बाई एक्स हो गया। अब अगर हम बात करें तो यहां से r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस tan थीटा होता है y डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कहां से निकल आएगी, आ जाएगी tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। तो इसका मतलब है यहां से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। इनडायरेक्टली में कहने का मतलब क्या है, अगर आप समझो तो अगर आपको x, y दिए हैं, मतलब कार्तीय निर्देशांक दिए हैं, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, मतलब ध्रुवीय निर्देशांक निकाल सकते हो। और अगर ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए तो आप कार्तीय निर्देशांक निकाल सकते हो, क्योंकि कार्तीय निर्देशांक किस फॉर्म के होंगे, एक्स वाई फॉर्म के होंगे। तो हमको क्या चाहिए होगा, थीटा और आर। तो थीटा निकालने के लिए क्या आ गया अपने पास, tan इनवर्स, और y डिवाइड बाई एक्स आपको पता होगा, तो यहां पर रख लेंगे, थीटा आ जाएगा। बात को समझ में आई, ये अपना थीटा निकाल लिए। ठीक, अगर हम लोगों ने थीटा निकाल लिया, अब क्या बचा हमें निकालने के लिए, आर बचा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्क करके जोड़ दें। तो एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इधर देखो। तो अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 1, तो यहां से फिर से लिख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, y इक्वल टू था r
साइन थीटा। ये हमारा समीकरण 1 था और समीकरण 2 क्या था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा था। ये समीकरण हमारा 2 था। अब क्या काम करते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़ दिया तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डीटा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीटा। तो यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। और अपने पास रिमेनिंग क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अगर हम इस स्टेप को और आगे बढ़ाकर लिखें तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए। अच्छा, आर है क्या, मूल बिंदु से उस दिए गए बिंदु की दूरी। आर क्या है, मूल बिंदु से उस दिए गए बिंदु की दूरी। एक्स का वाई क्या है, कार्तीय निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। आर का थीटा किसको प्रदर्शित करता है, पोलर कोऑर्डिनेट को। पोलर मतलब हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। तो हमको चाहिए क्या था, आर का थीटा, आया क्या, आर स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से आप आर भी निकाल सकते हो। अगर आपको कार्तीय निर्देशांक दिए गए हैं तो आप क्या काम कर सकते हो, ध्रुवीय निर्देशांक निकाल सकते हो। कैसे, थीटा निकालना होगा, आर निकालना होगा। थीटा का फार्मूला क्या आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, और आर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग एक और संबंध स्टेबलाइज करें, एक रिलेशन और स्टेबलाइज करें, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कार्तीय निर्देशांक दिए गए हो तो आप ध्रुवीय निर्देशांक निकाल सकते हो, और अगर ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए तो वहां पर कार्तीय निर्देशांक आप प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसी बात को लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, तो अब देखो यहां से अगर हमको ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए, जैसे आर कामा थीटा चाहिए, आर कामा थीटा चाहिए, तो यहां से हम लोग आर इक्वल टू क्या होता है, यहां से हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा, देखो प्रॉपर शुरुआत से लिख देते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे पास था क्या क्या, हमारे पास तो आर कामा थीटा था, ये ध्रुवीय निर्देशांक को रिप्रेजेंट करता है, और एक क्या था, एक्स कॉमा वाई था, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, कार्तीय निर्देशांक को प्रदर्शित करता था। ये किसको प्रदर्शित करता है, ध्रुवीय निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, ध्रुवीय। ये किसको, कार्तीय प्रदर्शित करता था। अब हमको क्या बनाना है, एक संबंध बनाना है, एक संबंध बनाना है। तो अगर हमको यहां से x, y चाहिए, मान लेते हैं हमको x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, x, y कितना हो जाएगा, r साइन थीटा होता है, कॉमा नहीं r cos थीटा, यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, r cos थीटा, कॉमा r साइन थीटा। ठीक, और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर r कॉमा थीटा चाहिए होगा, अगर r कामा थीटा चाहिए होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, r का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, और कॉमा थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y डिवाइड बाई x। तो ये दो फार्मूले आप लगाएंगे और इन्हीं दो फार्मूले पर अपने क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। और कई बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन एक दो आ चुके हैं, एआई ट्रिपल ई होता था तब भी क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिपल एम होता था तब भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, WBJEE हो गया या अदर इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, आपके स्टेट बोर्ड के जो भी एग्जाम है, एनडीए में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका, अब इसको मानिए ये इक्वेशन ए हो गई और ये इक्वेशन बी हो गई, ये समीकरण ए हो गया, समीकरण बी हो गया। इसका मतलब है अगर आपको एक्स कॉमा वाई निकालना है और पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए तो यहाँ पर आर दिए, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हो गया, आप समझो। अगर आपको आर कॉमा थीटा दिया गया, आर दिया गया आपको 2 और थीटा दिया गया π/3, थीटा दिया गया π/3, ऐसा करके दिया, तो आपसे बोला जाए ये कौन सा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, पोलर कोऑर्डिनेट को, ध्रुवीय निर्देशांक को। एक बात याद रखिए, आप कैसे पहचानेंगे ध्रुवीय निर्देशांक कौन सा है और कार्तीय निर्देशांक कौन सा है। तो कार्तीय निर्देशांक हमेशा नंबर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, नंबर के फॉर्म होगा, 1 2 3। ठीक है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ध्रुवीय निर्देशांक कैसे होंगे, एक नंबर होगा और एक एंगल होगा, एक कोण होगा। तो यहाँ पर π/3 हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है। ठीक है ना, π/2 हो सकता है, रेडियन में दे सकता है, डिग्री में दे सकता है, या 135 डिग्री दे सकता है। ठीक, तो इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एक एंगल है और एक आर दिया गया। तो अगर एंगल दिया गया तो यहाँ पर आर रख दो, और cos π/3 का वैल्यू आपको पता होगा,
आर रख दो, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पता होगा, तो यहाँ से वैल्यू रख के किसके बराबर आ गई, एक्स वाई, मतलब ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए थे, आप किस पर आ गए, कार्तीय निर्देशांक पर आ गए। और यहाँ से अगर आपको पता है कि एक्स वाई मान लेते हैं क्या दिया गया, 3,4 दिया गया, और आपसे पूछा गया है ध्रुवीय निर्देशांक बताओ, कार्तीय किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक 3,4 है, तो उसके ध्रुवीय निर्देशांक बताओ। अच्छा, ध्रुवीय निर्देशांक है क्या, इनडायरेक्टली में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, इनडायरेक्टली में पूछने की कोशिश कर रहा है कि यह बिंदु एक्स अक्ष के साथ कितना झुकाव बना रहा है और मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या है। भाई ये क्या प्रदर्शित, ध्रुवीय निर्देशांक प्रदर्शित क्या करता है, मुद्दे की बात यह है कि ध्रुवीय निर्देशांक प्रदर्शित क्या करता है, तो ध्रुवीय निर्देशांक ये प्रदर्शित करता है आर उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताता है, और कोण जो थीटा है वो ये बताता है इसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव कितना है। कार्तीय निर्देशांक क्या बताता है, वो ये बताता है कि हमारा जो बिंदु है किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आप रिकॉल कर लो कि अगर हमको ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए होंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, कार्तीय निर्देशांक। कैसे, ध्रुवीय निर्देशांक यहां पर रख देंगे, कार्तीय निर्देशांक आ जाएंगे। और अगर आपको कार्तीय निर्देशांक दिए गए और ध्रुवीय निर्देशांक दिए निकालना है तो ये वाला यूज, कार्तीय से ध्रुवीय निकालने के लिए बी इक्वेशन का यूज करेंगे और ध्रुवीय से कार्तीय निकालने के लिए इक्वेशन ए का यूज करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्लियर है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम लिखे हम लोग, यहां पर लिखे आपका लिखा है 2,π/3। अच्छा, लैंग्वेज भी लिख देते हैं। किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक 2,π/3 है तो उसके कार्तीय निर्देशांक बताओ। तो उसके कार्तीय निर्देशांक बताओ। तो आपको है ना बहुत मिनिमम टाइम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या दिया गया, आर कॉमा थीटा दिया गया। अगर हम इसका हल करें, इसका अगर हम हल लिखें तो आपको पता है आर कॉमा थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, 2,π/3। तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, आर इक्वल टू कितना दिया गया 2 और थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, π/3 दिया गया। ठीक, तो अब इस बात को अगर हम यहां से x, y निकालें तो क्या आप डायरेक्ट अब निकाल सकते हो, क्योंकि हमको पता है यहां से कितना होता r cos थीटा, r sin थीटा। तो यहां से हमें पता है r का वैल्यू, r कितना दिया गया 2, ठीक है ना, और cos थीटा cos π/3 रख लो आप, कॉमा r कितना दिया गया 2, sin π/3 रख लो आप। ठीक, तो अगर हम यहां से बात करें तो आपको क्या पता चलेगा, यहां से अपने को x, y मतलब कार्तीय निर्देशांक आ जाएंगे। तो 2 एज इट इज रखो। अच्छा, 2 और cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 कितना होता 1/2, cos 60 कितना 1/2, कॉमा 2 और sin 60 कितना होता √3/2। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो उसके कार्तीय निर्देशांक क्या आ जाएंगे 1, √3। तो देखो अगर आपको ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए थे तो हमने क्या निकाल लिए, कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक हमको क्या बता रहे, ये दोनों पॉजिटिव दोनों धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में होगा। अब ध्रुवीय निर्देशांक क्या बता रहा था, ये बता क्या रहा था, पहले मीन मतलब समझो इसका, ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि ये जो आपका बिंदु है कार्तीय निर्देशांक के फॉर्म का, वो मूल बिंदु से दूर, उसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस 2 है और उसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव π/3 है, मतलब 60 डिग्री के कोण पर वो बिंदु झुका हुआ है। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है आपने क्या काम कर लिया, आपने ध्रुवीय निर्देशांक से कार्तीय निर्देशांक निकालना
सीख लिया, आई होप, मेरे को ऐसा लगता है। अगर नहीं भी, अगर आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए एक बार। अगर आपको चीजें एक बार समझ में आ गई तो आप घर पे बैठे आराम से सभी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले आप बोर्ड की किताब लगाइए, इसके बाद किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम का, लाइक एयरफोर्स, एनडीए हो गया, या छोटे मोटे और एग्जाम हो गए, इसके बाद आप जेईई मेंस में जाइएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, इस बार हम उल्टा करते हैं। अब हम बात करते हैं बिंदु 1, या यहां पर लिख लेते हैं बिंदु 1,1, बिंदु 1,1 के ध्रुवीय निर्देशांक बताओ। बिंदु 1,1 के ध्रुवीय निर्देशांक बताओ। आप बिंदु कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम रट के आए हमने वही लिख दिया। आप ध्रुवीय निर्देशांक बताओ, तो इसका हमें क्या बताना, ध्रुवीय निर्देशांक बताना है। और अभी हमने इससे पहले क्या निकाला था, ध्रुवीय दिया गया था, कार्तीय निकाला था। इस बार देखो ध्रुवीय नहीं है, कौन सा है, कार्तीय निर्देशांक। 1,1 कैसा है, कार्तीय निर्देशांक है। अगर ये कार्तीय निर्देशांक तो हमको ध्रुवीय निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो अब हमको क्या दिया गया, ये लिख लो एक बार। हमको दिया गया है यहां से, अगर आप देखो तो जो हल करना है इसका, हल में हमको क्या दिया गया है, हमको 1,1 दिया गया है, और ये क्या होता है, x, y होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो x बराबर आपको 1 दिया गया एंड y बराबर भी आपको 1 दिया गया। अगर ये 1 है तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, r को निकालना या थीटा को निकालना। तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, r फाइंड कर लेते हैं। तो r को निकालने के तरीके कौन कौन से हमारे पास, r कैसे निकालेंगे, r इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो x का वैल्यू आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। r का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। सेकंड टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y डिवाइड बाई x होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स y कितना 1, x कितना 1, 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। और आपको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है। tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो यहां से अगर हम लोग थीटा की बात करें तो ये कितना आ गया, थीटा हो गया। अगर हम लोग यहां से बात करें तो हमारे पास थीटा कितना मिल गया अपने को थीटा r आ गया। यहां से देखो ये r का वैल्यू हो गया, r इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो गया। और अगर थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन हो गया। ठीक है ना, तो अपने पास ये पाई बाई 4 रेडियन आ गया। अगर हम लोग इसके लिखें तो इसके जो ध्रुवीय निर्देशांक होंगे, ठीक है ना, इस कार्तीय निर्देशांक के जो ध्रुवीय निर्देशांक होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, हमारे पास कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 पाई बाई 4। तो अब अपने को ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्रुवीय निर्देशांक क्या आपको बताता है भाई, ये बहुत सारी चीजें आप अपने तरीके से याद करके रखो। ध्रुवीय निर्देशांक आपको हमेशा ये बताता है कि वो बिंदु दिया गया बिंदु मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, और एंगल थीटा क्या बताता है, उसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव कितना है। ठीक है ना, तो आपने क्या काम किया, आपको कार्तीय निर्देशांक दिए गए थे, आपने ध्रुवीय निर्देशांक निकाल लिए। इससे पहले आपको ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए थे और कार्तीय निर्देशांक निकाल लिए। ठीक ठीक, अब देखो बात समझो, यहाँ पर अब कुछ चीजें आपको नोट करके लिखनी पड़ेगी। कैसी चीजें, यहाँ पर जो tan इनवर्स y डिवाइड बाई x है ना, इसको अगर इसी तरीके से निकालते तो आपको ओरिजिनल रखने पड़ेगा। यहाँ से अपने को पॉजिटिव दिया गया था, तो जब निगेटिव दिया जाएगा तो tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x होता है। ठीक है ना, और इसके अच्छा अगर यहाँ पर मॉड लगा लें, मॉड भी लगा लेंगे तो हमको क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा, माइनस पाई प्लस अल्फा करना पड़ेगा, माइनस अल्फा करना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इतना आपको क्लियर कट में चीजें समझ में आई होंगी।